गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 1 क्लास 9th साइंस का ये केमिस्ट्री का चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग। एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग्स वी सी अ लार्ज वैरायटी ऑफ थिंग्स विथ डिफरेंट शेप्स, साइज एंड टेक्सचर्स। Everything in this universe is made up of material which scientists have named matter. As we look at our surrounding, यानी कि हम अपने आसपास अगर चारों ओर देखते हैं, है ना, वैरायटी ऑफ थिंग्स होता है, यानी कि अलग अलग चीज़ें होती है, अलग अलग शेप्स की होती है, साइज होता है, टेक्सचर होता है ना। टेक्सचर यानी कि एक तरह से डिज़ाइन भी कह सकते हैं, है ना। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स मेड ऑफ, जो हर चीज़ या हर एक वस्तु या कोई भी चीज़ किससे बना हुआ है? मेड ऑफ मटेरियल्स। और साइंटिस्ट द्वारा बताया गया है उसका नाम मैटर रहता है, यानी मैटर से बनता है मटेरियल। द एयर वी ब्रीथ, कॉमा, द फूड वी ईट, स्टोन्स, क्लाउड्स, स्टार्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर और पार्टिकल ऑफ सैंड। यानी कि कुछ जो भी चीज़ बना हुआ है, चाहे हम जो सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, या स्टोन यानी पत्थर हो, क्लाउड बादल, स्टार्स तारे हो गए, प्लांट्स हो गया, या एनिमल हो गए, इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर या स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर, ये सारे किससे। और इसके अलावा पार्टिकल ऑफ सैंड, यानी कि जो सैंड होते हैं, रेत होता है, उसका एक पार्टिकल, सिंगल पार्टिकल्स। एवरीथिंग इज मैटर। हर सभी को क्या कह सकते हैं? मैटर। वी कैन ऑल्सो सी as we look around that all things mentioned above occupy space। तो हम दो चीज़ में ध्यान देंगे कि जितना भी चीज़ हमने इसके बारे में भी ऊपर मेंशन किया गया है, चाहे क्लाउड्स, स्टार, प्लांट्स, सबकी एक जो फीचर्स है यानी खासियत है, क्या है? ओक्यूपाई स्पेस, यानी कि वो जगह घेरता है। एंड हैव मास, और उसका अपना एक वजन होता है। इन अदर वर्ड्स दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम। तो हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि क्या उन दोनों में क्या है? मास और वॉल्यूम दोनों है। यानी कोई भी मैटर हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी वस्तु हो, वो क्या करता है? स्पेस लेता है ना। सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन बींग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग। सिंस अर्ली टाइम्स यानी कि पहले से, ह्यूमन बींग्स बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग, और जो इंसान है, मनुष्य है, वो अपने आसपास चीज़ों को एनालाइज करता रहता है, समझने की कोशिश करता रहता है। ये बहुत पहले की भी बात है। अर्ली इंडियन फिलोसफर क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ, जो हमारे पहले फिलोसफर से थे, उन्होंने एलिमेंट्स को, या ये जो 5 बेसिक एलिमेंट्स को डिफाइन किया, जिसे हम पंच तत्व भी कहते हैं। याद होगा, अगर पुराने तुम लोग शक्तिमान के बारे में तो शायद जानते नहीं होगे। शक्तिमान एक ऐसा सीरियल आता है जो हमारे ज़माने में आता था, तो उसमें क्या होता था? पंच तत्व, यानी कि उसमें दिखाते हैं कि जो हमारा, हाँ, ये मेरे पंच महाभूत रूप हैं। हमारे शरीर का निर्माण इन्हीं पंच महाभूतों, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश। लोगों को जब बुक्स भी इतना वो नहीं था, डिफाइन नहीं था, या साइंस भी इतना डिफाइन नहीं था, उससे पहले की बात है। तो ये 5 बेसिक एलिमेंट्स के बारे में बताया गया, जिसे हम पंच तत्व भी कहते हैं। तो पंच तत्व में क्या होता है? एयर, हवा, अर्थ यानी कि मिट्टी, यहाँ पे धरती या मिट्टी से, फायर आग, स्काई एंड वाटर, है ना। तो कोई भी चीज़ या मोस्टली चीज़ हम कह सकते हैं इन 5 से बनी होती है। अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स, उनके हिसाब से चाहे लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, उसमें हम क्या कह सकते हैं? एलिमेंट्स। अब तुम कहने को कह सकते हो सर वुड है, वुड में तो 5 तत्व नहीं होता है, कह सकते ना, लेकिन होता है। कैसे? देखो, प्लांट से वुड आता है, पहले तो प्लांट आएगा ना, और प्लांट को क्या चाहिए? सनलाइट। तो यहाँ पे फायर यानी कि लाइट उसके लिए हो गया, है ना। स्काई से बारिश वगैरह जो है ना, एयर मिलता ही है। अर्थ यानी सॉइल, उसको मिल ही गया, और पानी। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट हो, है ना। अब देखो क्या होता है ना, एक प्राइमरी पार्ट होता है, एक सेकेंडरी पार्ट होता है। जैसे एग्जांपल, हम जो एनिमल्स होते हैं वो प्लांट्स होता है या कोई भी चीज़ होता है, उसका प्राइमरी पार्ट खाते हैं, और हम सेकेंडरी, यानी कि हम फल होने के बाद खाते हैं, फ्रूट खाते हैं ना, तो वो सेकेंडरी पार्ट हो गया। लेकिन प्राइमरी क्या है? प्राइमरी उसके लीफ है, तो लीफ वगैरह यानी कि ग्रास वगैरह ये सब कौन खाता है? एनिमल्स खाते हैं, तो प्राइमरी फूड उनके लिए वो हो गया। तो उसी तरह से
हर एक तत्व में या हर एक मटेरियल में प्राइमरी पार्ट हो सकता है कुछ और हो, लेकिन सेकेंडरी पार्ट कुछ और हो, लेकिन प्राइमरी पार्ट वहीं से आता है। एग्जाम्पल जैसे हमने वुड का एग्जाम्पल दिया कि लकड़ी आता कहाँ से है, पेड़ से, और पेड़ इन तत्वों से मिलके ही बनता है, क्योंकि इनके बिना तो बन ही नहीं पाएगा, इनके बिना ग्रो नहीं हो पाएगा। जब ग्रो नहीं होगा तो वुड में कैसे कन्वर्ट होगा ही नहीं, पॉसिबल नहीं है। एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर हैड अराइव्ड एट अ सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। जो एंशियंट ग्रीक थे, यानी ग्रीस जो पहले कंट्री थी, अब पहले उसको ग्रीक बोला जाता था, अब ग्रीस बोलते हैं, तो उनके जो फिलोसोफर थे, है ना, फिलोसोफर कौन होते हैं, जिनको एक सब्जेक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है या बहुत अध्ययन करते हैं, है ना, ठीक है, उनके बारे उन लोगों ने भी ये मैटर के बारे में यही बात बोली है, क्या, कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी मैटर किससे बना हुआ है, 5 तत्व से। मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो लोग आज के जो साइंटिस्ट है, इसका क्लासिफिकेशन किया गया है, उसको 2 बेस पे किया गया है। मैटर को 2 तरीके से हम क्लासिफाइड कर सकते हैं, यानी कि अलग अलग बांट सकते हैं। पहला फिजिकल प्रॉपर्टीज और दूसरा है केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल नेचर कह सकते हैं, दोनों की बात है। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट द मैटर बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल एस्पेक्ट ऑफ मैटर विल बी टेकन अप एंड सब्सिक्वेंट चैप्टर। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे और मैटर के बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, केमिकल एस्पेक्ट और क्या हो सकते हैं, है ना, क्या कौन से सिक्वेंसेस होते हैं, क्या परिणाम होते हैं, तो ये सारे हम चीज इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, आई होप कि इसमें अगर इसको हम पूरा से एनालाइज करें तो शॉर्ट में हम ये बोल सकते हैं कि मैटर जो है वो उस हर एक मैटर का अपना शेप साइज अलग होता है, टेक्सचर होता है। दूसरी बात, जो भी मैटर होता है वो अपना एक क्या लेता है, अपना स्पेस और अपना उसका मास, यानी कि अपना वजन होता है, अपना वेट होता है और जगह लेता है। तीसरा ये हम कह सकते हैं कि इसको जितने भी हमारे फिलोसोफर, इंडियन फिलोसोफर हो चाहे ग्रीक फिलोसोफर हो, एंशिएंट टाइम के पहले के लोग, उन्होंने ये बात क्लियर किया है कि जितने भी ऑब्जेक्ट धरती पे है या अवेलेबल है, हम लोग देखते हैं आसपास सराउंडिंग में, वो 5 तत्व से बने हुए हैं, जिसमें एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। उसके बाद जो मॉडर्न साइंटिस्ट है, यानी कि आज के समय के हिसाब से या थोड़े से पहले से समय के जाए, तो उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बनाने के बजाय इसको 2 कैटेगरी बना दी, कि ताकि हम इजीली इसको आइडेंटिफाई कर सके। तो पहली जो उन्होंने क्राइटेरिया बनाया वो फिजिकल प्रॉपर्टी बनाया, और दूसरा ये केमिकल नेचर। तो ओवरऑल ये समरी है इसका। अब हम चलते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो अब हम फिजिकल के बारे में पहले पढ़ेंगे। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। मैटर हमने ऊपर पढ़ लिया था कि मैटर क्या है, मैटर यानी कि मटेरियल जो बनता है वो मैटर से बनता है, लेकिन उससे पहले क्या होता है, वो पार्टिकल होता है। तो लिखा है ऐसे लग रहा है उल्टा, लेकिन सही तरीके से लिखा हुआ है मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल, यानी कि मैटर जो बनता है वो पार्टिकल से बनता है ना। पार्टिकल से बना मैटर, मैटर से बना मटेरियल, ठीक है। फॉर अ लॉन्ग टाइम 2 schools thought prevailed regarding the nature of matter. One school believed matter is continuous like a block wood. बोले 2 स्कूल है, दोनों ने अलग अलग विचार है। पहला स्कूल ये बोल रहा है कि जो उनका मानना है कि मैटर जो है एक ब्लॉक टाइप है, जैसे लकड़ी का ब्लॉक होता है उस टाइप से है। वेयर एज अदर थॉट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स लाइक सैंड। और दूसरे सोच रहे हैं कि मैटर जो बना हुआ वो सैंड के पार्टिकल्स की तरह एकदम फाइन पार्टिकल्स, जो छोटे छोटे होते हैं, बारीक से एकदम। लेट अस परफॉर्म एक्टिविटी, डिसाइड व्हाट अबाउट नेचर्स इट इज कंटिन्यूअस और पार्टिकुलेट। तो हम इसमें और एक्सप्लेन में पढ़ेंगे, समझेंगे क्या वो वुडन ब्लॉक की तरह है या ये पार्टिकल्स की तरह, स्मॉल पार्टिकल्स जैसे इसमें होता है। नेक्स्ट है तो एक्टिविटी देखते हैं। अब इससे समझेंगे हम किस तरह से। ठीक है, 100 ml बीकर इसको कहते हैं, ठीक है। फिल हाफ ऑफ बीकर विद द वाटर एंड मार्क विद द लेवल वाटर। 100 ml एक बीकर ले रहे हैं हम लोग, फिल हाफ द बीकर विद द वाटर एंड मार्क द लेवल वाटर। तो हाफ बीकर को फिल कर लिया हमने और उसको मार्क लगाना। डिजोल्व सम सॉल्ट शुगर विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड। एक ग्लास रॉड लेना है और उससे उसको स्टीर करना। स्टीर मतलब होता है घुमाना, ठीक है। ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल, व्हाट डू यू थिंक हैपेंड टू सॉल्ट, वेयर डज
डिसअपियर। इसमें ऑब्जर्व करना है, पहला ऑब्जर्वेशन ये करना है कि सॉल्ट का क्या हुआ, दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या वो गायब हो गया, कहाँ गायब हो गया। डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज, क्या पानी के लेवल में कोई चेंज आया या नहीं आया। इन ऑर्डर टू आंसर दिस क्वेश्चन नीड टू यूज आइडिया ऑफ मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल। तो इन आंसर को अगर आंसर जाना है तो इसके लिए हम एक ये हम प्रैक्टिकली कर सकते हैं। व्हाट वाज देयर इन द स्पून, सॉल्ट, शुगर एंड नाउ स्प्रेड थ्रू आउट वाटर, दिस इज इलस्ट्रेट फिगर 1। तो यहाँ पे देखो एक एक्टिविटी किया गया है जो हमने अभी ऊपर पढ़ा कि यहाँ पे पार्टिकल्स ऑफ वाटर मैग्नीफाइड मिलियन ऑफ टाइम्स, है ना। इसमें क्या बता रहा है, जो पार्टिकल्स है वो एकदम मिलियंस ऑफ टाइम है, बहुत ज़्यादा है ना, लाखों में। वाटर स्टीर का मतलब तुम्हें बताया था मैंने, हुआ ना, एंड सॉल्ट। वो तो तुम्हारे हिसाब से क्या वाटर का लेवल बढ़ेगा? नहीं। हम इसमें एक एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। कभी देखो एक फिल कर लो पूरा, इतना एक ग्लास ले लो, उसमें पानी डाल दो और उतना ही चीनी डाल दो, कभी उसका लेवल ऊपर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि एवरी मैटर हैज़ स्पेस एंड मास, है ना। एवरी मैटर ऑक्युपाई स्पेस, हर एक मैटर क्या करता है, अपना जगह लेता है ना, उसका एक मास होता है। तो वो जब हम ग्लास में चीनी डालेंगे या शुगर डालेंगे या तो हम सॉल्ट डालेंगे, तो क्या करेगा, जो वाटर में जो एयर था, है ना, उसकी वो जगह ले लेगा। तो वाटर का लेवल राइज नहीं होगा, ऊपर नहीं आएगा, ठीक है। तो इससे प्रूफ होता है, इससे दो चीज़ प्रूफ होता है। एक तो प्रूफ होता है ये कि जो भी पार्टिकल्स बने हैं वो वुडन ब्लॉक की तरह नहीं है, वो कैसे हैं, फाइन पार्टिकल्स, है ना, ठीक है। तो ये बात हमें इससे पता चल गया, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल ऑफ मैटर। तो इसमें दो क्वेश्चन पूछा था ना, क्या इसका अब हम जवाब इसमें इस वाले 1.12 में इसमें देखेंगे। इसमें पूछा था ना कि क्या पार्टिकल कंटिन्यूअस है, तो इसका आंसर हमें इसमें मिलेगा। टेक ए 2-3 एक्टिविटी है इसमें। टेक 2-3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट एंड डिजोल्व देम 100 ml ऑफ वाटर। क्रिस्टल्स होते हैं ना, कैसे होते हैं क्रिस्टल्स, जो शुगर के होते हैं, देखा होगा, और या मिश्री जिसे हम कहते हैं, वो क्रिस्टल ज़्यादा समझ में आता है, उस टाइप से होते हैं। मतलब एक पीस ऑफ टुकड़ा, वुडन नहीं कह सकते, क्यूब टाइप में, जैसे शुगर का ब्लॉक होता है ना, उस टाइप से। तो पोटेशियम परमैंगनेट भी उसी तरह का होता है, उसको 2-3 क्रिस्टल ले लेंगे, उसका टुकड़ा ले लेंगे। टेक आउट अप्रोक्सीमेटली 10 ml ऑफ दिस सोल्यूशन एंड पुट इनटू 90 ml ऑफ क्लियर वाटर। तो हम अप्रोक्सीमेटली मतलब होता है लगभग 10 ml हम सोल्यूशन लेंगे, जिसमें 90 ml जो होना चाहिए वो वाटर होना चाहिए। यानी पोटेशियम परमैंगनेट जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, वो हमारा होना चाहिए 10 ml, ठीक है, और बाकी पानी होना चाहिए 90 ml। टेक आउट 10 ml ऑफ दिस सोल्यूशन, पुट इनटू अनदर 90 ml। अब क्या करेंगे, इस तरह से बीकर लिया हो, जैसे इसमें क्या हुआ, 100 ml का लिया हुआ वाटर, इसमें 10 ml क्या मिलाया गया, पोटेशियम परमैंगनेट, उसका क्रिस्टल मिलाया गया। अब बाकी सब में क्या है, 90 ml पानी है, ठीक है। हम सब में क्या कर रहे हैं, 10 ml मिलाते जा रहे हैं, ठीक है। इज द स्टिल वाटर कलर। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, क्या अभी भी पानी का जो रंग है वो कलर्ड है? हाँ, होगा। इसका एक एग्जाम्पल अभी हाल फिलहाल में होली गया, तो होली में देखा होगा आपने कि उसमें क्या होता है कि हम जब कलर मिलाते हैं, मिक्स करते हैं, है ना, और फिर उसको हम दूसरे बाल्टी में डालते हैं या दूसरे और फेंक देते हैं, फिर उसमें मिलाते हैं, तो वो जब तक इतना, क्योंकि पार्टिकल्स इतना फाइन होते हैं कि लास्ट बकेट तक, यानी जैसे इसमें दिखाया कि वो रहेगा कलर। तो इससे हमने क्या समझा इस एक्टिविटी से, कि जो पार्टिकल्स है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है ना। यानी कि पार्टिकल्स या थोड़े कलर से हम थोड़ा सा कलर लेके भी हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे अगर बीकर है चाहे बहुत सारे पॉट्स हो सकते हैं, उसमें हम ये चीज़ अच्छे से समझ सकते हैं कि जो पार्टिकल्स होता है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, जिस तरह से इस एग्जाम्पल में किया गया है। एस्टिमेटिंग हाउ स्मॉल ऑफ पार्टिकल्स, एस्टिमेट मतलब अनुमान लगाना। अब अनुमान लगाओ कि पार्टिकल्स कितने फाइन हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं। एंड एवरी डाइल्यूशन थ्रू द कलर बिकम्स लाइट एंड स्टिल विजिबल। हालांकि हर एक जब बीकर बदलते जाएंगे, मतलब 90 ml से इसमें लेते जाएंगे, फिर 90 ml, तो उसका कलर जो है फेड होता जाएगा। फेड मतलब हल्का लाइट होता जाएगा, लेकिन वो
एकदम लास्ट बकेट तक, चाहे वो यहाँ 20 बकेट भी लगा दें तब तक वो कलर रहेगा। इसका मतलब वो बहुत फाइन पार्टिकल्स है और वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इसीलिए दिस एक्सपेरिमेंट शो जस्ट ए फ्यू क्रिस्टल, ये एक्सपेरिमेंट शो करता है कि एक छोटा सा क्रिस्टल पर मैग्नेट कैन कलर लार्ज वॉल्यूम वाटर अबाउट 1000 लीटर, है ना। तो अगर 10 ml का हम पोटेंशियल पेरमैग्नेट लेते हैं तो हम 1000 लीटर तक उसको कलर कर सकते हैं, है ना। सो वी कैन conclude that there must be millions of tiny particles in just one crystal of potassium permanganate which keep on dividing themselves into the smaller and small particle। तो हम इससे समझ सकते हैं कि एक छोटे पार्टिकल्स क्रिस्टल या पोटेशियम परमैंगनेट का, उसको हम स्मॉलर से स्मॉलर पार्टिकल्स में डिवाइड कर सकते हैं। द सेम एक्टिविटी कैन बी डन 2 ml ऑफ डिटॉल। अब हम डिटॉल वाला भी एग्जाम्पल, अभी गर्मी आने वाली है तो डिटॉल से ज़्यादा मोस्टली लोग नहाते हैं, है ना। तो डिटॉल में देखना कभी उसका स्मेल बहुत देर तक रहता है, या जितना भी बकेट में चेंज करते जाओ उसमें भी हल्का सा स्मेल आएगा, उसमें तो दिखाई देता नहीं है, कलर तो होता नहीं है उसका कुछ, है ना। लेकिन उसका जो स्मेल रहेगा वो लास्ट बकेट तक भी जाएगा। तो वो ऐसा क्यों हो पा रहा है? क्योंकि जो पार्टिकल्स है वो बहुत स्मॉल हो सकते हैं, इसीलिए ऐसा होता है। तो हमने इससे दो चीज़ समझ में आया कि पार्टिकल्स होता है, एक तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, दूसरा बहुत फाइन होता है। द पार्टिकल्स मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल एंड दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन यानी कि हम जितना सोच नहीं सकते हैं उससे भी छोटा पार्टिकल हो सकता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स मैटर। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स भी होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स एक तरह का लक्षण भी कह सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो क्या कैरेक्टर, तो पहला पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ये तो हमने पहले भी एग्जांपल्स में पढ़ लिया था, जिसमें सॉल्ट को या शुगर को जब हम इसको डिसॉल्व करते हैं तो वो वाटर का लेवल राइज नहीं होता, तो इससे भी पता चल जाता है कि पार्टिकल्स मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। इन एक्टिविटी 1.1 1.2 वी सी दैट पार्टिकल शुगर, ये पीछे की बात ही कर रहे हैं, शुगर, सॉल्ट, डिटॉल, पोटेशियम परमैंगनेट गॉट evenly distributed in water. Similarly, when we make a tea, coffee or lemonade यानी नींबू, particles one type of matter get into space between particles other. This shows that there is enough space between particle of matter. तो ये हमने पढ़ लिया है ना। जब हम कोई जूस बनाते हैं या अभी गर्मी आ रही है, गर्मियों में देखा होगा कि जब हम नींबू पानी पीते हैं, है ना, तो उसमें क्या होता है, हम चीनी या पानी या शुगर डाल देते हैं तो वो आसानी से डिसॉल्व हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एवरी पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अ स्पेस बिटवीन देम। हर एक पार्टिकल्स जो होता है उसके अंदर क्या होता है, एक अपना स्पेस होता है, क्योंकि हम मैटर का नियम यही कहता है कि एवरी मैटर हैज स्पेस एंड ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास। यानी कि हर एक मैटर का क्या होता है, अपना मास होता है, वजन होता है और वो जगह घेरता है। तो ये इसमें यही बताया गया। नेक्स्ट चलते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। तो हमने ये भी पढ़ लिया है एक्टिविटी 20 में, पोटेशियम परमैंगनेट में, कि जो भी पार्टिकल्स होता है वो कंटिन्यूसली मूविंग करता है। नेक्स्ट है ये सेम एग्जाम, कंटिन्यूसली मूविंग दैट इज दे पॉजेस व्हाट वी कॉल काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, तो इसमें एक चीज़, नया चीज़ क्या बना है, काइनेटिक एनर्जी। इसमें दो चीज़ हम पढ़ेंगे, हालांकि इसमें एक चीज़ दिया नहीं है तो मैं, क्योंकि काइनेटिक के साथ ही वो शब्द आता है तो मैं पढ़ा देता हूँ। काइनेटिक एनर्जी और एक होता है पोटेंशियल एनर्जी, है ना। कभी आपने डैम देखा होगा, डैम में क्या होता है, डैम में जब पानी रुकता है तो हम क्या बोलते हैं कि इस डैम की क्षमता क्या है, यानी कि पोटेंशियल क्या है ना, डैम की पोटेंशियल क्या है। तो यानी जो एनर्जी स्टॉप होता है या स्टिल रुका होता है उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और जब वो एनर्जी मूव करने लगे, यानी कि हम पानी छोड़ दें वहाँ से, तो उसे हम क्या कहेंगे, काइनेटिक एनर्जी। मतलब बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने समझाने की कोशिश की है, इतना समझ में आना चाहिए, है ना, कि अगर पानी मूव कर रहा है तो वो किस में बदल जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में। और वो पानी जब तक रुका हुआ है, जब तक वो पोटेंशियल एनर्जी, उनकी क्षमता है, जैसे हम किसी को बोलते हैं ना कि आप में पोटेंशियल होना चाहिए, यानी कि आपकी क्षमता होनी चाहिए, तो वही चीज़ है। तो यहाँ पे वही बताया कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूविंग, यानी जो पार्टिकल्स अगर कंटिन्यूसली मूविंग करता है और पॉजेज, तो उसको हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। एज द टेम्परेचर राइज पार्टिकल्स मूव फास्टर, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है
पार्टिकल्स मूव तेजी से करता है। सो वी कैन विथ इंक्रीज टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स ऑल्सो इंक्रीज। तो हम कह सकते हैं कि इसलिए हम कह सकते हैं वी कैन से दैट विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी भी पार्टिकल्स को बढ़ा देगा। एग्जाम्पल, इसका एक और एग्जाम्पल्स बता देता हूँ। कभी किचन में खाना बनता है, कोई अच्छा चीज़ फेवरेट है ना, खास करके मैगी सबको पसंद होता है। अगर मैगी बन रहा हो और जब मैगी उबलने लगता है बहुत तेज, तो खुशबू दूर तक जाती है, क्योंकि वो हमें पसंद होता है। और जब हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया है तो जो उसके पार्टिकल्स हैं वो एयर में क्या हो जाते हैं, फास्ट हो जाते हैं। तो इसलिए हमें जल्दी खुशबू और हमें दूर से भी खुशबू आता है ना। तो यही बताना चाह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगा। ठीक है, इसी को हम मूविंग एनर्जी भी कह सकते हैं। इन द above three activity we observe that particles of matter intermix on their own with each other. They do so by getting into space between particles. This is intermixing of particles of two different types of matter. Their own is called diffusion. यानी कि डिफ्यूजन क्या होता है, जब दो पार्टिकल्स आपस में मिल जाएं, जब दो पार्टिकल आपस में मिल जाएं, इंटरमिक्स हो जाएं, उसी को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। We can also observe that heating diffusion become faster. Why does it happen? तो हम ये भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हीटिंग के कारण डिफ्यूजन तेजी से होता है। तो अभी हमने पढ़ ही लिया क्यों होता है, क्योंकि जब हम हीट करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है ना। यानी कि हीट कर रहे हैं तो मूविंग एनर्जी जो होगा वो बढ़ जाएगा। तो ये हमने समझ लिया, डिफ्यूजन भी समझ में आ गया। इसमें ज़्यादातर ये बताया गया है कि एक तो काइनेटिक एनर्जी समझ में आ गया होगा, एक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पॉजिटिव एनर्जी या स्टॉप एनर्जी कह सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी होता है, और मूविंग एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाया जा सकता है इंक्रीज इन टेम्परेचर को बढ़ा के हम काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। डिफ्यूजन क्या होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स टू डिफरेंट, अलग अलग दो पार्टिकल्स जब आपस में मिल जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन बहुत काम की चीज़ है, ये जब आगे चैप्टर में पढ़ोगे तो सन में ना एक फिजन होता है, एक फ्यूजन होता है और एक डिफ्यूजन होता है, ध्यान रखना, ये भी आगे चल के पढ़ोगे। फिजन, फ्यूजन, डिफ्यूजन, ये तीनों एक शब्द हैं, ये तीनों आपस में लगते एक जैसे सुनने में और कभी कभी इनसे मिस्टेक भी होती है, तो इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो पहला हमने कैरेक्टर्स पढ़ा था, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी कोई भी पार्टिकल्स होता है, कोई भी मैटर होता है उसके में स्पेस होता है आपस में। दूसरा हम इसका कैरेक्टर पढ़ रहे हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, कोई भी पार्टिकल्स होता है सेम मैटर वो आपस में अट्रैक्ट करता है ना। उसका एग्जाम्पल, प्ले दिस गेम इन द फील्ड, मेक 4 ग्रुप फॉर ह्यूमन चेंज, सजेस्ट द फर्स्ट ग्रुप शुड बी होल्ड ईच अदर एंड बैक एंड लॉक आर्म्स, ईदू मिशीम डांसर। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसमें होता क्या है, दो ग्रुप एक इधर बांध देते हैं, मतलब इधर की तरफ खींचते हैं दो ग्रुप। ये गेम बहुत बचपन में खेला हुआ है ना, ये टग ऑफ वार भी गेम कहते हैं इसको। एक 4 लोग इधर से खींचते हैं, 4 लोग इधर खींचते हैं ना, उसी का एक एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है। द सेकेंड ग्रुप शुड बी होल्ड हैंड्स एंड फॉर्म ह्यूमन चेन, द थर्ड ग्रुप शुड बी चेन एंड टचिंग ईच अदर विद द फिंगर टिप। Now the fourth group student should run around a dry and break the 3 human chains, one into the many small groups as possible। यानी कि एक ग्रुप क्या है, शोल्डर से पकड़ रखा है, एक फिंगर से पकड़ रखा है और एक हाथों में ऐसे करके चेन से बांध रखा है। तो इजिली कौन टूटेगा, जो फिंगर वाला है ना, वो आसानी से टूट जाएगा। If we consider each student particle of matter, then which group particle held each other and maximum force। अगर हम सबको पार्टिकल्स मान लें तो सबसे ज्यादा कौन होल्ड कर सकता है, द फर्स्ट ग्रुप है ना। फर्स्ट ग्रुप इसलिए क्योंकि होल्ड ईच अदर एंड बैक एंड लॉक आर्म्स, क्योंकि उन्होंने आपस में इस तरह से क्या कर रखा है, लॉक कर रखा है, होल्ड कर रखा है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल एक्टिविटी है, टेक एन आयरन नेल, एक आयरन नेल लेना है, यानी कील जिसे कहते हैं। ठीक है, पीस ऑफ चॉक एंड रबर बैंड, एक रबर बैंड लेना है, पीस ऑफ चॉक। ट्राई ब्रेकिंग देम हैमरिंग कटिंग, उनको तोड़ने की कोशिश, चाहे हैमर से तोड़ना या काट के या स्ट्रेचिंग से। इन विच वे अबव द 3 सब्सटेंस डू यू थिंक पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर। सबसे ज्यादा ग्रेटर फोर्स किसमें होगा, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं चलती, तुम्हें कुछ आइडिया दो। अरे आयरन नेल में है ना।
क्योंकि आयरन नेल एक तो सॉलिड स्टांस है, ठीक है, उसको ब्रेक करने में, कट करने में उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए। टेक सम वाटर इन कंटेनर, ट्राई कटिंग द सरफेस वाटर विथ योर फिंगर्स। बोल रहा है कि एक कंटेनर में पानी ले लो, ठीक है, उसमें क्या करना है, कट करना है। नेक्स्ट कोशिश करना, वर यू एबल टू कट द सरफेस ऑफ वाटर, वट कुड बी द रीजन बिहाइंड द सरफेस वाटर रिमेनिंग टुगेदर। तो कभी देखा होगा, कभी पानी को ऐसे करोगे ना तो लगेगा पीछे से वो जुड़ता जा रहा है, मतलब इधर से तो हम कट कर रहे हैं लेकिन पीछे से क्या हो रहा है, वो स्टिक होते जा रहा है, यानी कि वो आपस में कोई फोर्स होगा जो एक दूसरे को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। द एबव 3 एक्टिविटी 1.6, 1.7, 1.8 सजेस्ट दैट पार्टिकल ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। तो ये सजेस्ट कर रहा है this force keeps particle together, the strength of this force attraction varies from one kind of matter। यानी कि इस तीनों एक्टिविटी से हमें पता चलता है कि कुछ आपस में हर एक मैटर का अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो उससे क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को आपस में होल्ड करके रखने में मदद करता है। नहीं तो ऐसा होता ना, क्योंकि हमने तो ये पढ़ा है ना अभी कि हर एक मटेरियल मैटर से बना और मैटर बना है फाइन पार्टिकल से। तो अगर एग्जाम्पल लिख लिए, हमने कभी देखा होगा मिट्टी का हम वो बनाते हैं गोला सा, है ना, सूखी मिट्टी का कभी गोला बनाओ तो उसको अगर ऐसे करके करोगे तो क्या हो जाएगा, सब टुकड़ों में बदल जाता है। यानी कि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था तभी वो चिपक गया था, है ना। इसका एक और एग्जाम्पल दे सकता हूँ, लड्डू खाया होगा, है ना, मोतीचूर के, चाहे और भी कई तरह के लड्डू होते हैं, है ना, एक गोल वाले होते हैं। तो उसको क्या करते हैं, जब वो आपस में चिपका रहता है, किस कारण चिपका रहता है, वो आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण, है ना। लेकिन जब वो बहुत दिन बाद हो जाता है, सूख जाता है, एकदम हार्ड हो जाता है, तब उसको छोड़ देना, क्या हो जाएगा, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम हो जाएगा, फिर वो अपना जो शेप साइज है वो कभी होल्ड नहीं कर सकता है। इसीलिए ये हर एक मैटर का अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना बहुत जरूरी है, नहीं तो उसके बिना शेप साइज कोई भी होल्ड नहीं कर सकता है। तो इसके 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ लिया, पहला पार्टिकल्स मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, दूसरा पार्टिकल्स मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। कुछ इसमें क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन भी देख लेते हैं एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, तो ये तो बहुत आसान है, इसमें से बताना है कि कौन सा मैटर है कि नहीं। नेक्स्ट है गिव रीजन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, एक ऑब्जर्वेशन पूछा गया है, रीजन देना है। द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीच योर सेवरल मीटर्स अवे। बोल रहा है कि गर्म जो फूड होता है ना, वो दूर तक चला जाता है। बट यू गेट स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड, यू हैव टू गो क्लोज। पर अगर कोई ठंडी चीज़ है तो तुम एकदम पास में जाओगे तब स्मेल आएगा। एग्जाम्पल आइसक्रीम, आइसक्रीम की खुशबू कभी दूर से नहीं आ सकती है, तुम्हें पास में ही जाना पड़ेगा। लेकिन मैगी वाला मैंने एग्जाम्पल दिया था, मैगी को अगर हम क्या करेंगे, दूर से भी आ जाए, क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि उसमें। नेक्स्ट है ए डाइवर इज एबल टू कट थ्रू द वाटर इन ए स्विमिंग पूल। डाइवर कौन होता है, जो डाइव करता है पानी में, गोताखोर भी कहते हैं उसको हिंदी में, शुद्ध हिंदी में, ठीक है। बोल रहा है कि वो आसानी से पानी को काट देता है ना, ताकि आगे बढ़ सके। विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो, तो कौन सा ये प्रॉपर्टी शो करता है। देखो, जब हम पानी को इस तरह से ऐसे काटते हैं तो पानी का जो प्रेशर है वो हम कहाँ ला देते हैं, अपने पीछे की तरफ, है ना। जैसे ये कोई है, यहाँ से ऐसे कट कर रहे हैं तो पानी का प्रेशर पीछे की तरफ लाते हैं, और ये पीछे प्रेशर आने की वजह से ये इसको हम आसानी से आगे स्विमिंग कर पाते हैं, है ना। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण ही होगा। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। अभी हमने पढ़ लिया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर क्या है। एक पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, और दूसरा है पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।